हमारा पहला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। अगला हमारा प्रश्न, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर दोस्तों 746 वाट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो किस नियम से दोस्तों प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 8 बजे जो है करंट के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दबाव यानी दाब बढ़ता है या घटता है? तो दोस्तों दबाव घटता है। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है? दोस्तों कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं सब सेलेक्टेड प्रश्न हैं। हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ से जो प्रश्न करवा दिए जा रहे हैं यहाँ से बाहर कहीं कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो आप सभी जुड़े रहिए, पूरा देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, पानी की बूंद के गोल होने का कारण क्या है? तो क्या है दोस्तों? पृष्ठ तनाव है। अगला हमारा प्रश्न है, झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो अपवर्तन काल होगा। तो अपवर्तन काल क्या होगा दोस्तों? अपरिवर्तित ही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका अपवर्तनांक काल होगा। तो क्या होगा दोस्तों उसका अपवर्तनांक काल? दोस्तों उसका अपवर्तनांक काल बढ़ जाता है। दोस्तों अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ध्वनि कैसी तरंग है? दोस्तों ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। दोस्तों सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, आप लोग बने रहिए। अगला हमारा प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? किस माध्यम में दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में। अगला हमारा प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो किस माध्यम में दोस्तों? ठोस में भी की जा सकती हैं, द्रव में भी की जा सकती हैं, गैस में भी की जा सकती हैं, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? दोस्तों आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसको HZ से प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है किसमें होता है दोस्तों? सबसे अधिक ठोस में होता है। अगला हमारा प्रश्न, प्रस्रव्य तरंगें कहलाती हैं जिनकी आवृत्ति परिसर होता है, यानी जिनकी आवृत्ति कितना होता है वो प्रस्रव्य तरंगें कहलाती हैं। दोस्तों वो 20,000 से अधिक जो तरंगें होती हैं वो प्रस्रव्य तरंगें कहलाती हैं। अगला हमारा प्रश्न, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है, यानी शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। अगला हमारा प्रश्न, स्त्रियों की आवाज़ पतली क्यों होती है? मतलब लेडीज़ की जो आवाज़ होती है वो सुरीली इतनी क्यों होती है? क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य तो अधिक होता है, इस वजह से। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर का ताप लगभग कितना होता है, यानी नॉर्मल रेंज कितना होता है मनुष्य के शरीर का? तो दोस्तों 98 फ़ारेनहाइट भी होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। कहने का मतलब है फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6 होता है, उसी को अगर इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो 37 डिग्री होता है। अगला हमारा प्रश्न, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होगी? तो किसकी होगी दोस्तों? सबसे अधिक जो होती है पानी की होती है इनमें से। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है तो कितना है दोस्तों? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला हमारा प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों हर कोई लगभग जानता होगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला हमारा प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है दोस्तों? बैगनी का। अगला हमारा प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका होता है दोस्तों? बैगनी का। अगला हमारा प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला हमारा प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण का। दोस्तों अगर इस वीडियो का आप सभी को फ्री में PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पा सकते हैं पूरा मटेरियल ऑफ कॉस्ट फ्री में। अगला हमारा प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों उत्तल दर्पण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आ गया है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? दोस्तों क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों किसका होता है? बैगनी का। इसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग दोस्तों इन तीनों को कहा जाता है। सॉरी दोस्तों यहाँ नीला रहेगा। लाल, नीला व हरा तीनों को कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न, मनुष्य की आंखों में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? दोस्तों रेटिना पर बनता है, सभी को लगभग पता होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? किस देश का लेंस का? अवतल लेंस का दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है टीवी वगैरह देखिए, फ़ोन वगैरह चलाइए तो ठीक है, बट उसको जो है टीवी वगैरह जो देखिए ज़्यादा लाइटिंग वाली जो होती है उसको 25 सेंटीमीटर दूरी से ही देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? किससे बना होता है दोस्तों? तांबा एवं टिन के मिश्र धातु से। अगला हमारा प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किसे किया जाता है दोस्तों? भारी जल को। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, फिजिक्स के क्वेश्चन इतने आप पढ़ लीजिए, यहीं से ही सारे प्रश्न, सारे के सारे प्लस प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है तो क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। यानी उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है? तो वो नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सूर्य बना हुआ है, यानी सूर्य किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य बना हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है तो वायुमंडल यानी नमी किससे मापी जाती है दोस्तों? हाइग्रोमीटर से। अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है, यानी विद्युत धारा किससे मापी जाती है दोस्तों? तो एमीटर से, यानी अमीटर से। दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।